केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम जहां हर सनातनी की जाने की इच्छा जरूर होती है। भगवान शिव की वो धरती और हिमालय में बसा केदारनाथ धाम लगातार भारत में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आज आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि केदारनाथ धाम जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और मुख्यमंत्री धामी से लेकर जो उत्तराखंड की सरकार है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड के कई विधायक और उसमें संतगण शामिल हुए। विवाद तब बढ़ा जब लोगों को इस बारे में पता चला कि दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट जो है वो केदारनाथ धाम मंदिर का जो है निर्माण कराने जा रहा है, जिसका शिलान्यास वहां पर किया गया। अब जो इसमें लेकर जो केदारनाथ के पुजारी से लेकर उत्तराखंड की जनता है वो सड़कों पर उतर चुकी है और लगातार जो विरोध है वो बढ़ता चला जा रहा है। बनने जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण हमारा एक ये है कि केदारनाथ की जो महिमा है वो श्री केदारनाथ धाम से है और चंद लोग जो है एक ट्रस्ट बना करके इस मंदिर को जो है दिल्ली बुराड़ी में बनाना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। जैसे हम लोगों ने उनसे दूरभाषा से संपर्क किया तो उन लोगों ने यही कहा कि हम केदारनाथ धाम से बोल रहे हैं। ये सरासर वो लोग वहाँ पर गलत कर रहे हैं। बाबा का धाम जो है श्री केदारनाथ धाम में है और धाम में ही रहेगा। और यहाँ पर जो शासन प्रशासन है में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, जो दिव्य नारायण के अवतार स्वयं नारायण ने यहाँ पे तप किया। उस तप का पुण्य है कि आज हम इस दिव्य धाम में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है और जो ये दिव्य यात्रा है युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के इस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य दो शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सलाहकारों ने उनको ऐसे कैसी सलाह दे दी कि जिससे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। आज आपको पूरा सुनवाएंगे किस तरीके से जो ये स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वहाँ पर शिलान्यास हुआ है और वहाँ पर तमाम आपको विधायक और जो सांसद हैं उत्तराखंड के अजय टम्टा से लेकर सीएम धामी और जो महामंडलेश्वर कैलासानंद हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर भी हैं निरंजन अखाड़े के, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला शुरुआत होता है दिल्ली से और उसके बाद जब उत्तराखंड में इसकी भनक लगती है तब केदारनाथ के रहने वाले पुरोहित से लेकर जो केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और जो वहाँ की स्थानीय जनता है वो इसका विरोध इसलिए कर रही है। उनका कहना है कि अगर मंदिर जो है केदारनाथ पहले तो बनाया नहीं जा सकता क्योंकि ये जो है शास्त्र सम्मत नहीं है, यानी शास्त्रों में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से केदारनाथ एक है और ऐसा मंदिर जो है वो कैसा वहाँ पर बनाया जा रहा है, किसने उसकी अनुमति जो है वो दी है। जय श्री केदार। आप सभी को विदित होगा कि कुछ ही दिन पूर्व हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिल्ली के बौराड़ी में श्री केदारनाथ का प्रतिमा स्वरूप का शिलान्यास व भूमि पूजन किया गया, जो कि धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। जबकि पुष्कर सिंह धामी को यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए था। जो यहाँ पे तीर्थ हजारों किलोमीटर से यहाँ पे यात्री आते हैं जिनको यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन से लेके या आवागमन से लेके, उन पे संज्ञान न लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उल्टा अपने दिमाग को चला रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि जो केदारनाथ धाम है
वो विश्वविख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि स्वयं शिव जी का स्वरूप है। स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में, जबकि शिवलिंग का अर्थ होता है कि शिव और पार्वती का स्वरूप। वो तो हमारे सारे विश्व में, सारे हिंदुस्तान में शिव के अनेकों मंदिर हैं, जिनमें कि श्री केदारनाथ धाम सिर्फ एक ही मंदिर है 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस धाम को यहाँ से उठा के दिल्ली में स्थापित करना चाह रहे हैं, तो ये पूर्णतः हमारे शास्त्र विरुद्ध है, हमारे सनातन विरुद्ध है। इसका पूरा केदार घाटी होटल एसोसिएशन, केदार घाटी की जनता, तीर्थ पंडा पुरोहित समाज इसका घोर विरोध करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, न कि इस तरह के धर्म विरोध कार्य करने चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका तुरंत इस पे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, इसको निरस्त नहीं करते हैं, तो हमें एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। ये तमाम सवाल जब खड़े हुए तब जो है धामी सरकार को जो है बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने बीकेटीसी अध्यक्ष जो हैं अजेंद्र अजय, उनको निर्देश दिए हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का किसी भी तरीके से कहीं इस्तेमाल ना हो, इसके निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। क्योंकि जो कार्ड हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कार्ड वहाँ पर जो है उसके शिलान्यास का ये जारी किया गया था, जिसमें आपको नीचे QR कोड भी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें जो है फंड भी जो है इकट्ठा करने के आरोप जो है ट्रस्ट पर लग रहे हैं। और लगातार लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से जो है ये सनातन संस्कृति के साथ जो कुछ लोग हैं मिलकर खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि जो वहाँ के कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि ये एक प्रतीकात्मक तौर पर जो मंदिर है ये बनाया जा रहा है, और इसका उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से या उत्तराखंड सरकार से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन विवाद जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कांग्रेस भी जो है वो अपनी राजनीति चमकाने की कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेगी और कर रही है। लेकिन विवाद और ज्यादा तब बढ़ गया जब जो ज्योतिर्मय पीठ के जो शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कल अपना स्पष्टीकरण जो है वो मीडिया के सामने रखा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसा कोई भी मंदिर जो है वो नहीं बनाया जा सकता है, और उन्होंने 228 किलो सोने के चोरी होने तक के आरोप जो है वो लगा दिए हैं। और सरकार से इसमें उन्होंने पूछा है कि इस मामले में अब तक निष्पक्ष जांच जो है वो क्यों नहीं की गई है। घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। तो पूरा मामला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और देखना होगा कि आने वाले समय में जब ये पूरा मामला जो है वो अब सरकार और जो केदारनाथ मंदिर का निर्माण दिल्ली में करा रही है संस्था, उसके जब बीच में है, तो हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इससे अपना किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री वहां पर एक चीफ गेस्ट की तरह गए थे, उनको बुलाया गया था, उनका प्रोटोकॉल वहां पर ऐसे कोई भी सरकारी जो है वो धनराशि नहीं वहां पर दी गई है मंदिर निर्माण के लिए। और इस तरीके से अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं, उनके बयान देने के बाद जो मामला है वो और गर्मा गया है। देखना होगा आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता जो है वो इस पर कैसा रुख जो है अख्तियार करता हुआ नजर आती है, क्योंकि लगातार जो है लोग इसको मंदिर को नाम चेंज करने की बात कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।